हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग कैसे हो। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए हम आपको एक नया चैप्टर आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आज हमारी टॉपिक है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। आज हम उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन पढ़ाएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। पहला 15 नंबर चैप्टर था देह अंतराल एवं प्रसंचरण तंत्र। अब हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। तो उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले उत्सर्जी उत्पाद क्या है, उनका निष्कासन। उत्सर्जी उत्पाद वह है जो हम जैसे भोजन करते हैं, इनको सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, वह उत्सर्जी उत्पाद हो जाता है। उनका निष्कासन जिस प्रकार हम शरीर से बाहर निकालते हैं पसीने के द्वारा, मल मूत्र के द्वारा, जिस प्रकार हम उनका शरीर से बाहर निकालते हैं वह हो जाता है उनका निष्कासन। तो चलो अपना देरी के थोड़ी देर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले उत्सर्जन। उत्सर्जन जीवों में जटिल या वज्र, देखो उत्सर्जन जीवों में जटिल या वज्र पदार्थ, जटिल या वज्र पदार्थ को सरल कार्बनिक हमने बताया उत्सर्जन जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, हम भोजन करते हैं जटिल तो होता है, उसे सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है। उत्सर्जन जीवों में जटिल या वज्र पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है। यह उत्सर्जन कहलाता है। यह उत्सर्जन कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला अंतःद्रव्यीय उत्सर्जन। पहला क्या है? अंतःद्रव्यीय उत्सर्जन। अंतःद्रव्यीय उत्सर्जन वह उत्सर्जन है जो हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जित होता है, उसे हम अंतःद्रव्यीय उत्सर्जन कहते हैं। वह उत्सर्जन जो हमारे शरीर के अंदर ही, हमारे कोशिकाओं के अंदर ही उत्सर्जित होता है, वह अंतःद्रव्यीय उत्सर्जन कहलाता है। देखो, यह उत्सर्जन हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जित होता है। यह उत्सर्जन हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जित होता है। अंतःद्रव्यीय उत्सर्जन कहलाता है।
द्रव्य उत्सर्जन, यह उत्सर्जन हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जित होता है। दूसरा, इसका विपरीत बृहद्रव्य उत्सर्जन। बृहद्रव्य उत्सर्जन, बृहद्रव्य उत्सर्जन, यह उत्सर्जन हमारे शरीर के बाहर उत्सर्जित होता है। हाँ, यह उत्सर्जन हमारे शरीर के बाहर उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है। बृहद्रव्य उत्सर्जन कहलाता है। द्रव्य उत्सर्जन कहलाता है। बृहद्रव्य उत्सर्जन, यह उत्सर्जन हमारे शरीर के बाहर उत्सर्जित होता है, बृहद्रव्य उत्सर्जन कहलाता है। अब कीटों में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है, एंजाइमों में किस प्रकार का उत्सर्जन है? भाई कीटों में भी उत्सर्जन होगा, छोटे छोटे जीव होते हैं, केचुआ हो गए, तिलचट्टे हो गए, इनमें भी तो उत्सर्जन होगा किसी न किसी प्रकार से। मानव में जैसे उत्सर्जन होता है, जिस प्रकार छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, कई हैं, पित्तरस, अग्नाशय, उसी प्रकार कीटों में भी तो होगा कोई ना कोई नलिकाएं या सिराएं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो हम बात करते हैं केचुए। केचुए व अनएनेलिड, केचुए व अनएनेलिड में नालिकाकार केचुए व अनएनेलिड में नालिकाकार उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। केचुए होते हैं या वो केचुए व अनएनेलिड, जैसे केचुए के प्रकार रेंगने वाले अन्य जीव, उनमें नालिकाकार उत्सर्जन होता है। जैसे सांप हो, सर्प हो गया, केचुआ हो गया। केचुए व अनएनेलिड में नालिकाकार उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। केचुए व अनएनेलिड में नालिकाकार का उत्सर्जन होता है। अब तिलचट्टे, काकरोच, कीटों में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? तिलचट्टों, जिसे काकरोच भी कहा जाता है, तिलचट्टे को काकरोच भी कहा जाता है। काकरोच लिखते, काकरोच भी कहा जाता है, तिलचट्टे को काकरोच भी कहा जाता है। तिलचट्टे सहित अधिकांश कीटों में तिलचट्टों सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में तिलचट्टे से अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मैलपीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। किस प्रकार नलिकाएं पाई जाती हैं?
मैलपीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। मैलपीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। देखो इस फिर से समझ। उत्सर्जन, जीवों में जटिल या वज्र पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल दिया जाता है या उत्सर्जन कहलाता है। अंतःद्रव्य उत्सर्जन, यह उत्सर्जन हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जित होता है। बाह्यद्रव्य उत्सर्जन, यह हमारे शरीर के बाहर उत्सर्जित होता है। केचुए व अन्य एनेलिड में नलिकाकार उत्सर्जन होता है। जो केचुए होते हैं वह अन्य इसी प्रकार के जीव होते हैं जिसमें नालिकाकार उत्सर्जन होता है। तिलचट्टो, जिसे काकरोच भी कहा जाता है, तिलचट्टे काकरोच, इसमें अधिकांश तिलचट्टे सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मैलपीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। कौन नलिकाएं? मैलपीघी नलिकाएं। तिलचट्टों सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मैलपीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। फिर इसके बाद झींगा हो गया, मकड़ी हो गई, उनमें किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो झींगा, जैसे प्राणियों में, झींगा जैसे प्राणियों में, झींगा जैसे प्राणियों में संग्रिक संलैंगिक ग्रंथियां झींगा जैसे प्राणियों में संलैंगिक ग्रंथियां या हरित ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जन होता है। झींगा प्राणियों में संलैंगिक ग्रंथियां या हरित ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जन होता है। देखो, केंचुए अन्य एनेलिड में नालिकाकार उत्सर्जन, तिलचट्टे सहित अधिकांश कीटों में मैलपीघी नलिकाएं, झींगा जैसे प्राणियों में संलैंगिक ग्रंथियां या हरित ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जन होता है। तो आशा है आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त होगी। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होता है? अगली टॉपिक है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे और उसका वीडियो हम कल शाम तक आपका वह वीडियो मिल जाएगा। मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन, जो मानव को द्वारा उत्सर्जित किया जाता है वह तंत्र कौन सा तंत्र है? मानव का उत्सर्जन तंत्र का अर्थ यह होता है, देखो, मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव का उत्सर्जन तंत्र, जो मानव के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है वह कौन से शरीरों से, कौन से अंगों से उत्सर्जित होता है? वह होता है मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र जो जीव है, लार है, एंजाइम है, इन्हीं के द्वारा होता है। पित्ताशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, इन्हीं के द्वारा ही हमारे शरीर में उत्सर्जन होता है। मानव का उत्सर्जन यही कहलाता है।
इन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत टॉपिक है, जो कि हम आज नहीं कल शाम तक इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।